नमस्कार। हाल ही में एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल खबर ने सब तरफ सुर्खियां बटोरी और कई सवाल भी खड़े किए। ये खबर थी अडानी पोर्ट्स और एलआईसी के बीच हुए 5,000 करोड़ रुपए के एक सौदे की। तो चलिए आज इस पूरे मामले की परतें खोलते हैं और समझते हैं कि ये जोखिम है या फिर एक रूटीन निवेश। क्या आपके एलआईसी के पैसे से अडानी को फंडिंग हो रही है? कुछ ऐसी ही सनसनीखेज हेडलाइंस ने लोगों की चिंताओं को और हवा दे दी। इन दावों ने एक बड़ी बहस छेड़ दी है और हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर उनके पैसे का हो क्या रहा है। तो इस पूरे शोर शराबे से हटकर आइए तथ्यों पर ध्यान देते हैं। इस विश्लेषण का मकसद सिर्फ एक है, इस डील की हकीकत को सामने लाना, ताकि हम सब समझ सकें कि असल में हुआ क्या है। सबसे पहले तो इस रकम पर गौर कीजिए, 5,000 करोड़ रुपए। अडानी पोर्ट्स ने ये बहुत बड़ी रकम एक सिंगल ट्रांजैक्शन में जुटाई है। ये कंपनी का अब तक का सबसे बड़ा रुपया बॉन्ड भी है। और शायद सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस पूरे बॉन्ड इशू को खरीदने वाला सिर्फ एक निवेशक था, और वो थी भारत की सरकारी बीमा कंपनी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एलआईसी। अच्छा, ये पैसा जुटाया गया एनसीडी के जरिए। अब सवाल उठता है कि ये एनसीडी क्या होता है। देखिए, बहुत ही आसान शब्दों में ये एक तरह का कॉर्पोरेट लोन है। एलआईसी ने अडानी पोर्ट्स को पैसा उधार दिया और इसके बदले में एलआईसी को एक फिक्स ब्याज मिलता रहेगा। ये बॉन्ड कंपनी के शेयर्स में कन्वर्ट नहीं हो सकते। तो सवाल यह है कि ये डील आखिर की क्यों गई? इसके पीछे अडानी पोर्ट्स और एलआईसी दोनों की क्या वजह थी? चलिए अब इसे समझते हैं। अडानी पोर्ट्स के लिए ये डील अपने कर्ज को रीफाइनेंस करने का एक तरीका था। मतलब पुराने कर्ज को चुकाने के लिए नया कर्ज लेना, लेकिन बेहतर शर्तों पर। इस डील से उन्हें अपना कर्ज चुकाने के लिए ज्यादा वक्त मिल गया। उनकी औसत मैच्योरिटी 4.8 साल से बढ़कर 6.2 साल हो गई, जो कंपनी की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए एक अच्छा संकेत है। यहाँ एक बहुत जरूरी बात और है। 2023 की हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप की काफी जांच हुई, लेकिन उसके बावजूद अडानी पोर्ट्स को क्रिसिल, आईसीआरए जैसी भारत की टॉप क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों से AAA यानी ट्रिपल ए रेटिंग मिली है। ये भारत में दी जाने वाली सबसे ऊंची क्रेडिट रेटिंग है, जो ये बताती है कि निवेश में जोखिम बहुत कम है। चलिए अब उस सबसे बड़े सवाल पर आते हैं जो सबके मन में है। एलआईसी के 30 करोड़ से ज्यादा पॉलिसी धारकों का पैसा कितना सुरक्षित है? क्या वाकई चिंता की कोई बात है? देखिए, अडानी ग्रुप में एलआईसी का जो कुल एक्सपोजर है यानी कुल निवेश, वो उसकी टोटल एसेट्स का सिर्फ 0.97% है। मतलब 1% से भी कम। इससे पता चलता है कि एलआईसी का पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड है और वो किसी एक कंपनी या ग्रुप पर निर्भर नहीं है। इसके अलावा एक और सेफ्टी लेयर होती है जिसे सॉल्वेंसी रेशियो कहते हैं। ये मापता है कि किसी भी मुश्किल हालात में कंपनी के पास अपनी देनदारियों को चुकाने के लिए कितनी एक्स्ट्रा पूंजी है। कानूनन ये रेशियो 1.5 होना चाहिए, जबकि एलआईसी का रेशियो करीब 2.0 है। मतलब उनके पास एक बहुत मजबूत कैपिटल बफर है। और इन सब से ऊपर पॉलिसी धारकों के लिए है एक सॉवरेन गारंटी। जी हां, एलआईसी एक्ट के तहत भारत सरकार खुद पॉलिसी पर मिलने वाली रकम और बोनस की गारंटी देती है। ये सुरक्षा का आखिरी और सबसे मजबूत कवच है, जिसका किसी एक निवेश के अच्छे या बुरे प्रदर्शन से कोई लेना देना नहीं है। तो अगर इतनी सारी सुरक्षा की परतें हैं, तो फिर ये विवाद खड़ा ही क्यों हुआ? क्योंकि ये मामला सिर्फ नंबरों और फाइनेंस का नहीं है, इसमें राजनीति और धारणा का भी एक बहुत बड़ा एंगल है। इस बहस को समझने के लिए हमें इसके दोनों पहलुओं को देखना होगा। एक तरफ हैं वो लोग जो इस डील की कड़ी आलोचना कर रहे हैं, और दूसरी तरफ है कंपनी और इस डील के समर्थकों का पक्ष। आइए दोनों को निष्पक्ष होकर समझते हैं। आलोचकों का कहना है कि एक ही खरीदार यानी एलआईसी पर इतना बड़ा जोखिम डालना ठीक नहीं है। उनका आरोप है कि यह क्रोनी कैपिटलिज्म का मामला है, जहां जनता की बचत का पैसा कुछ चुनिंदा प्राइवेट कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। वो एक सरकारी कंपनी पर राजनीतिक दबाव होने के भी सवाल उठा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कंपनी और उसके समर्थकों का तर्क है कि ये एक सामान्य कारोबारी फैसला है। वो AAA रेटिंग का हवाला देते हुए कहते हैं कि ये निवेश पूरी तरह से सुरक्षित है और ये अडानी पोर्ट्स में बाजार के भरोसे को दिखाता है। उनके लिए ये एक लॉन्ग टर्म देनदारी के लिए एक लॉन्ग टर्म निवेश है, जो कि इंश्योरेंस कंपनियों के लिए एक सामान्य प्रैक्टिस है। इस पूरी तस्वीर को समझने के लिए यह जानना भी जरूरी है कि यह सौदा एक ऐसे समय में हुआ जब 2023 से सेबी की जांच अडानी समूह पर चल ही रही है।
साथ ही 2025 में अमेरिका में भी कुछ आरोप लगे, हालांकि अडानी समूह ने उन आरोपों से इनकार किया है। तो साफ है कि ये कहानी अभी यहीं खत्म नहीं हुई है। आने वाले समय में इस स्थिति पर नजर बनाए रखने के लिए कुछ चीजें हैं जिन पर हमें ध्यान देना होगा। आगे चलकर इन 4 बातों पर नजर रखना बहुत जरूरी होगा। पहला, अडानी पोर्ट्स की क्रेडिट रेटिंग में कोई बदलाव आता है या नहीं। दूसरा, LIC भविष्य में बड़े कॉर्पोरेट ग्रुप्स में अपने निवेश को लेकर क्या जानकारी देती है। तीसरा, सेबी की जांच से क्या अपडेट्स आते हैं। और चौथा, अमेरिका की कानूनी प्रक्रियाओं में क्या डेवलपमेंट होती है। और आखिर में ये पूरा मामला एक बहुत ही बुनियादी और बड़ा सवाल छोड़ जाता है। जब कोई सरकारी संस्था, जो जनता के पैसे की ट्रस्टी है, किसी प्राइवेट कंपनी में इतना बड़ा निवेश करती है, तो एक शुद्ध वित्तीय फैसले और एक राजनीतिक रूप से प्रभावित फैसले के बीच की महीन रेखा आखिर कहां खींची जानी चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।